अब क्या इरादा है सर? टोनी, हमें पनवेल जाना होगा। पनवेल क्यों? वहां सतीश और विनोद का एक बंगला है। हो सकता है हमें वहीं से कोई क्लू मिल सकता है। सर, बंगले में कोई है नहीं। है नहीं, मगर था जरूर। इसे अपने साथ ले ले। आओ टोनी, बाहर चलते हैं। साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट क्या है कि मैं भी इधर कुछ समय से बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और इधर मुझे 2 महीने के लिए बाहर भी जाना पड़ रहा है। शायद शादी करके ही वापस आऊंगा। हाँ, बट यू डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। मैं नहीं तो क्या हुआ। या ओके, थैंक यू, बाय। ये क्या टीना, तुम रो रही हो? For God's sake, sweetheart, ये रोना धोना बंद करो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है विनोद। कहीं हम एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती तो नहीं कर रहे ना? टीना, अब जो हो गया सो हो गया। हमारे सामने इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, cheer up। लेकिन विनोद कमांडर। हाँ टीना, मुझे मालूम है कि ये केस कमांडर ने अपने हाथ में ले लिया है। सतीश को भी क्या सूझी थी, ना उसने ये हरकत की होती और ना हमें कमांडर से बचने के लिए ये ऊट पटांग रास्ते खोजने पड़ते। बट यू डोंट वरी, मैंने अखबार में इश्तहार भी दे दिया है कि अब हमारा सतीश शर्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं और थोड़े दिनों की तो बात ही है। बस तुम अपने आप पर काबू रखो स्वीटहार्ट, प्लीज चीयर अप। क्या सोच रहे हो सर? यही कि विनोद की बात का यकीन किया जाए या नहीं। क्यों सर? क्योंकि विनोद की बात का यकीन किया जाए तो आगे की कहानी का लेखा जोखा सही नहीं बनता। क्योंकि विनोद के कहने के मुताबिक वो और उसके मंगेतर टीना दोनों ही पनवेल गए थे। सतीश तो बंबई से गायब हो गया था। अगर सतीश पनवेल गया ही नहीं तो फिर उसकी लाश पनवेल वाले बंगले में कैसे मिली? दूसरी बात, इंक्वायरी के दरमियान टीना की तबीयत खराब हो जाना मुझे कुछ अजीब सा लगा और
सतीश के गायब होने से विनोद जरा भी परेशान नहीं था। हो सकता है विनोद यकीनन कुछ जानता न हो। हो सकता है। तो फिर सतीश के बारे में सच सच बताते हुए विनोद हड़बड़ाए क्यों था? शायद वो अपने भाई को बचाना चाहता हो। दिस कैन बी पॉसिबल। लेकिन जहां तक मैं विनोद को जानता हूं, वो सतीश के किसी गैर कानूनी काम में साथ नहीं देगा। एनीवे, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम का क्या हो गया? विकी लेने गया है, अब तक तो मिल गई होगी। हेलो, कमांडर हियर। I see. टीना जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये अचानक सिंगापुर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया है? टीना, तुम्हें मालूम है कमांडर यहाँ सतीश की तलाश में आया था। मुझे लगता है उसे हम पर शक हो गया है। हमारा कुछ दिनों के लिए यहाँ से हट जाना ही बेहतर है। हाय विनोद। कमांडर, सिंगापुर जाने की तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी तो हो गई कमांडर। आई एम सॉरी, मैं आपको बैठने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारी फ्लाइट का समय हो गया और वक्त बहुत कम है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आप सिंगापुर भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पनवेल वाले बंगले के गार्डन में से हमें एक लाश मिली है। जब तो मेरा ख्याल है वो लाश सतीश की है। लगता है इन्हें अपने होने वाले देवर से बहुत प्यार है। देखिए कमांडर, हमारी फ्लाइट का समय हो रहा है, आप हम ऐसे नहीं रोक सकते। रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही मिस्टर विनोद, क्योंकि जिस गार्डन से हमें वो लाश बरामद हुई है वहीं पर हमें 2 फावड़े भी मिले हैं जिसके ऊपर कुछ उंगलियों के निशान है। मैं यहाँ ये चेक करने आया हूँ कि कहीं वो तुम्हारे तो नहीं। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी विनोद। Shut up, Tina! You shut up, मिस्टर विनोद। हाँ, कहो टीना, क्या बताना चाहती थी? सच तो ये है कमांडर कि सतीश का खून मैंने किया है। उस रात ओह विनोद, विनोद डार्लिंग, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? चलो लेट्स गो फॉर डिनर। ओह डार्लिंग, इतनी खूबसूरत लगोगी तो किसका मूड होगा डिनर करने का? सारा मूड ही खराब कर दिया। और तुम्हें पता है मैं अकेले में कितना डर रही थी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए ना। अब हम प्यार करेंगे और सिर्फ प्यार करेंगे मेरी जान। विनोद, विनोद क्या कर रहे हो? विनोद, मैं गिर जाऊंगी, छोड़ो ना प्लीज। विनोद क्या कर रहे हो? छोड़ो विनोद, विनोद प्लीज यार। अरे तुम गिर कैसे जाओगे हमारे होते हुए? अरे विनोद प्लीज यार, छोड़ो ना। क्या समझ रखा है तुमने हमको? क्या हुआ? इतना हंस क्यों रहे हो विनोद? गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारा सवाल ही गलत है मेरी जान। तुमको तो ये पूछना चाहिए कि इतना हंस क्यों रहे हो सतीश डार्लिंग। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो यह है पूरी कहानी? नहीं टोनी, यह कहानी पूरी नहीं है, अधूरी है। इसे पूरी करेगा विनोद। लेकिन इससे पहले से पूछ, इसे क्या कहा जाए, विनोद या सतीश?
समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हकीकत बयान कर रहा हूं मिस टीना। असली बात तो यह है कि आपने किसी का खून नहीं किया। आपके सामने जो खड़ा है वो सतीश है, और जिसे सतीश समझकर आपने दफना दिया वो विनोद था। हटाओ मेरे रास्ते से। ये सब क्या हो रहा है कमांडर? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कमांडर। मैंने सतीश को अपने हाथों से गोलियां मारी थी, फिर वो बच कैसे गया? इट्स वेरी सिंपल मिस टीना। उस रिवॉल्वर की गोलियां उतनी नकली थी जितना कि सतीश के सीने से निकलने वाला खून। मतलब तो सतीश ही बताएगा। बता सतीश, ये सब तुमने क्यों और कैसे किया? बता। बताता हूं। डैनी के पकड़े जाने के बाद मुझे ये डर था कि कहीं तुम मुझ तक न पहुंच जाओ, इसलिए मैं तुमसे बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। दरअसल मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तो टीना पर मेरी बुरी नजर थी, और दूसरे कानून से बचना चाहता था। इसलिए जब विनोद और टीना पनवेल के लिए गए तो मैंने उनका पीछा किया। पनवेल पहुंचने के बाद मैंने अपनी दाढ़ी मूछ साफ करके धोखे से विनोद को मार डाला। उसके बाद विनोद बनकर टीना के साथ अपनी हवस मिटाई। फिर टीना को सारी असलियत बताकर उसके हाथों अपनी हत्या का ड्रामा किया। और जब टीना अपने बेडरूम में गई तब कमांडर, आपको ये शक कैसे हुआ कि ये विनोद नहीं सतीश है? इसका क्रेडिट जाता है टोनी को। मुझे? वो कैसे? याद करो टोनी, उस दिन जब तुम ठोकर खाकर गिर गए थे उस वक्त सतीश दौड़ता हुआ ऊपर आया था। क्या हुआ कमांडर? और ये देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि उनकी सांस जरा भी नहीं फूली थी, क्योंकि मैं जानता था विनोद अस्थमा का पेशेंट था, और एक अस्थमा के पेशेंट के लिए नामुमकिन है कि दौड़कर सीढ़ियां चढ़े और उसकी सांस बिल्कुल न फूले।
इसी बात से मुझे शक हो गया और मैंने उसकी जेब से अस्थमा का पंप निकाल लिया। उसे चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो खाली है और मेरा शक यकीन में बदल गया। दूसरी बात, इस पंप पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स और पनवेल वाले बंगले में मिले ग्लास के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स दोनों एक ही आदमी के हैं, जो कि सतीश के हैं। दरअसल लोगों को धोखे में डालने के लिए सतीश इस पंप का इस्तेमाल करता था, लेकिन सतीश तुम एक बात भूल गए, दो चेहरे एक जैसे हो सकते हैं मगर फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं।